स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी मांगों के संबंध में सत्याग्रह किया जा रहा है। आज इस सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए जयपुर के विधायक श्री गोपाल शर्मा के साथ डॉक्टर पीयूष तिवारी, प्रोफेसर के शर्मा इस स्तर पर पहुंचे। उन्होंने इन छात्रों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना और विश्वास दिलाया कि जल्दी ही उच्च स्तर पर महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने ये समस्या रखी जाएगी और इसके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान ने इन छात्रों से बात की, इनकी समस्याओं को सुना और साथ ही विधायक महोदय माननीय गोपाल शर्मा जी से रूबरू हुए, उनसे बात की। देखिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट, क्या कहना है विधायक महोदय का। एबीवीपी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातरम, मातरम, वंदे मातरम। इस अवसर पर एबीवीपी द्वारा एक यज्ञ किया गया। आप देख रहे हैं विधायक महोदय का क्या कहना है। छात्रों को निशाना लगा लगा के मारना, गालियां देना, ये बर्दाश्त से बाहर है। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा और पुलिस के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे मेरा समय तय हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा। ऐसी स्थिति उचित नहीं है और नहीं होंगी ये सब आगे। यूनिवर्सिटी में क्या ज़रूरी है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी? कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में ना, बिल्कुल ही नहीं, आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते जब तक कि वाइस चांसलर लिखित के अंदर ये महसूस नहीं करें कि उनका आना वहाँ जरूरी हो गया है और वो अपवाद स्वरूप होता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि नियमित रूप से पुलिस खड़ी रहे और दंगा नियंत्रण वाली गाड़ी लगा दे बाहर। ये कोई दंगाग्रस्त क्षेत्र है क्या? इससे जनता के अंदर भी भय खत्म होता है। उनको लगता है कि ठीक है, गाड़ियाँ तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी, तो कभी ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण आ जाए फिर इन गाड़ियों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सर, अब सरकार तो आपकी है। हाँ, एबीवीपी सरकार का एक प्रोमिनेंट अंग है, उसके बाद ये क्या स्थिति आ गई कि सत्याग्रह करना पड़ रहा है? सत्य के लिए आग्रह करना ही पड़ता है और विद्यार्थी परिषद तो राष्ट्रवादी संगठन है। 75 साल से विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता न भी हो तो भी एक आम छात्र की सुरक्षा, आम छात्र की शिक्षा के अंदर भावना को फैलाने के प्रयास, उनको समुचित साधन और उनकी सुरक्षा, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वैसे प्रोफेसर ओम मेहला को डीन और एचओडी पद से हटाने की प्रमुख मांग है छात्रों की। उसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लंबे समय से छात्र यहाँ पर प्रदर्शनरत हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। विद्यार्थी परिषद होता है जो उनके साथ गलत कार्रवाई होती है, जो छात्रों के साथ अन्याय होता है, उसका कोई प्रतीक बन जाता है। तो जब प्रतीक बन जाता है तो उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आप आज यहाँ पर आए, किस तरह से आश्वस्त करके जा रहे हैं छात्रों को? मैं तो इनके साथ हूँ, ये आश्वस्त करके जा रहा हूँ। मेरे को अगर पता चलता कि लाठीचार्ज हो रहा है उस समय भी यहाँ पर रहता। एम्प्लॉइज के साथ अन्याय हो रहा लगातार। हाँ बिल्कुल। सर, एक प्रश्न और है कि विश्वविद्यालय जो होता है वो छात्रों से होता है और छात्रों के हित के लिए कार्य करता है। अब स्थिति ये है, राजस्थान विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ ना के बराबर है। सीक्रेसी में जहाँ 32 आदमी होने चाहिए थे, आज वहाँ ना के बराबर है। बाहर से जो लोग आते हैं वो गंगानगर या जहाँ से भी कहीं से आते हैं, वो फुटपाथ पर रात गुजार के अपनी मार्कशीट के लिए परेशान रहते हैं। तो भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान का निवेदन है कि क्या ये संभव है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था फरमाएं जिससे कि ये नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी भी दूर हो जाए और बच्चों को फ़ायदा भी हो। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय बहुत ही धीर, गंभीर और गुरुतर दायित्व निभाने वाले व्यक्ति रहे। उनके सामने जब ये सारे विषय जाएंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा और मैं आज या कल में ही उनसे मुलाकात करके और उनसे निवेदन करूंगा कि कोई स्थायी हल निकाला जाए।
जैसे कोई अपनी मार्कशीट लेने के लिए आ रहा है और वो 2 दिन तक परेशान हो रहा है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि 10-15 कमरे ऐसे बने हों जहाँ वो दिखाते अपना कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और उसके रहने की व्यवस्था हो, चाहे 24 घंटे ही रह सके, वो रहने की व्यवस्था हो। सर मैन 5 पावर रुपये के में उसको खाना भी मिल जाए, 1 रुपये में चाय भी मिल जाए, सर मैन पावर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि इसीलिए आप फरमा रहे हैं कि 2 दिन रुकने की, लेकिन आखिर जरूरत क्या पड़े 2 दिन रुकने की? इमीडिएट बंदा आए, मार्कशीट ले और अपने घर के लिए रवाना हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था फरमाने की बात करें सर आप तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महामहिम राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करेंगे कि जो स्टाफ की कमी आ रही है उसको पूर्ति करने के लिए वो व्यवस्था करें। सर ABVP के अलावा स्टूडेंट आपकी तरफ मुंह बाए खड़ा देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आप इनकी जो मांगे हैं या इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है या पक्षपात हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए आप किसी भी तरीके से इनको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। 100% साथ दिखाई देगी ना। आपको आगे आना पड़ेगा इसमें। गोपाल शर्मा जी विधायक हैं हमारे साथ। ABVP के इस जो यज्ञ का कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को हौसला दिलाने आए हैं। देखिए काफी भीड़ है। ऐसे थोड़ी जाते हैं, अभी तो आंदोलन में आए, उनके बुलाने से क्या? प्रोटोकॉल होता है, उनको ज़्यादा इच्छा हो तो ये आ जाए। सर बच्चे आपसे उम्मीद कर रहे हैं सकारात्मक परिणाम की, क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप? देखिए, सिर्फ बच्चे नहीं है, भारत का भविष्य है। भविष्य देख रहे हो आप। इनकी जो तकलीफें हैं ना, उससे केवल इनको तकलीफ नहीं हो रही है, देश को तकलीफ हो रही है। अगर छात्र ही असंतुष्ट रहेगा तो देश का भला कौन करेगा? आप थे श्रीमान गोपाल शर्मा जी, विधायक हैं, जो कि छात्रों के हितों के लिए एक पैर पर खड़े हुए हैं। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान साहब आपको साधुवाद देता है कि आप कम से कम इन छात्रों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।